श्री हनुमान जी महाराज लंका में सीता माता के पास पहुंच गए। सीता माता की आज्ञा प्राप्त करके अशोक वाटिका के अंदर वृक्षों को उखाड़ते हुए तरह तरह के फलों को खाया। उसके बाद युद्ध हुआ, सैन्य बल को मार गिराया, राक्षसों के सेनापतियों को मार गिराया, रावण के कई पुत्रों को मार गिराया। मेघनाद आया और वह मेघनाद ब्रह्म अस्त्र के द्वारा श्री हनुमान जी महाराज को बांध लिया। श्री हनुमान जी महाराज उन्हें कोई बांध नहीं सकता, लेकिन ब्रह्म अस्त्र की मर्यादा रखने के लिए श्री हनुमान जी महाराज ने उस ब्रह्म पाश को स्वीकार किया है। ब्रह्मास्त्र ने उन्हें बांधा नहीं है, उन्होंने उस ब्रह्म पाश को स्वीकार किया। मेघनाथ ने श्री हनुमान जी महाराज को पकड़ करके अपने पिताश्री के सामने समुपस्थित कर दिया और कहा कि ये लीजिए पिताजी, यही वो उद्दंड वानर है जिसने आपकी अशोक वाटिका को उजाड़ा और हमारे भाइयों को मारा। अब ये आपके सामने उपस्थित है, आप जो चाहो जैसे चाहो इसे दंड दो। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं रघुवंशी राजकुमारों से कि हे राजकुमारों, जिस समय में मैं उस रावण की सभा में पहुंचा और रावण की सभा का मैंने वह दृश्य देखा, रावण अपनी राजकीय वेशभूषा में था और रावण की वह राजसभा अमरावती से कम नहीं थी। ऐसा उस रावण की राजसभा का दृश्य था कि वह अच्छी तरह से सज्जित थी, अनुशासित थी और प्रभावपूर्ण थी। मैंने वहां पर अग्नि, वायु, यम आदि दिग्पालों को भी हाथ जोड़े हुए खड़े देखा। वो भी रावण की आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हैं। रावण के एक इशारे मात्र से वो काम कर देते हैं। दशग्रीव रावण के पास में एक सुंदर रत्न सिंहासन और वाम पास में एक रत्न सिंहासन पर मेघनाद विराजमान हो गया और उसने पिताश्री को प्रणाम किया। उसके पास में दो दो और रत्न सिंहासन थे। उन सिंहासनों पर रावण के दो दो और मंत्री थे जो उन पर बैठते थे। प्रहस्त, दुर्धर, महापार्श्व और निकुंभ, ये 4 मंत्री थे जो यहां पर बैठते थे। रावण को देख करके मेरे मन में आया, इतना सुंदर, इतनी अनुपम शक्ति, ऐसा अद्भुत तेज और इतना बड़ा विद्वान दशग्रीव यदि प्रबल अधर्मी न होता तो यह समस्त देवताओं सहित, इंद्र सहित देवताओं का भी यह संरक्षक बनने योग्य था। अवश्य ही वह कज्जल वर्ण, कृष्ण वर्ण का था, काला कलुटा था, परंतु उसका विशाल भाल, बड़े बड़े उसके नेत्र, प्रचंड भुजदंड, अत्यंत विशाल वक्षस्थल और उस दशग्रीव का वह हृष्ट पुष्ट शरीर अत्यंत बलिष्ठ एवं सुंदर था। उसका तेज, प्रभाव, गांभीर्य बड़ा दुर्दम था। वह श्रुति शास्त्र का ज्ञाता था। अब वह रावण जब मुझे अपने सामने निर्भीक खड़ा देखता है तो वह आग से, क्रोध से आग बबूला हो जाता है और वह रावण मेरी ओर देख रहा है।
मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। मैं इस रावण से क्यों डरूं? वैसे रावण से पूरी त्रिलोकी कांपती है, लेकिन मैं उस रावण से नहीं डरने वाला, क्योंकि मुझे श्री रघुनाथ जी के चरणों का आश्रय मिल गया और मुझे भगवती अम्बा का, जगत जननी जानकी मैया का आशीर्वाद मिल गया। अब उसके बाद में इस रावण से कौन डरे? एक बार तो मैं महाकाल से भी भिड़ जाऊं, क्योंकि मुझे श्री राम जी का और माता सीता का आशीर्वाद प्राप्त है। अब मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? प्रहस्त मेरी ओर देख करके उस समय में बड़ा क्रोध कर रहा है, क्योंकि मैंने यहां आने से पहले प्रहस्त के पुत्र को भी मार गिराया। प्रहस्त, उसे इतना क्रोध आ रहा है कि वह मुझे वहीं पर मार देना चाहता है, परंतु रावण की सभा में वह यह धृष्टता कैसे कर सकता है? इसलिए उसने रावण के इशारे को पाकर के मेरे से कहा कि ए वानर, तू सच सच बता दे, कौन है, किसका भेजा हुआ है, क्यों यहाँ आया है? अगर तू सच सच सब कुछ बता देगा तो हमारे राक्षस राज तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, अन्यथा अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। वह प्रहस्त जब मुझे ऐसे बोलता है तो मैं वहां चुपचाप खड़ा रावण की आंखों में आंखें डाल करके देख रहा हूं। रावण को बड़ा क्रोध आता है और वह लंकेश रावण हनुमान जी महाराज को तुच्छ शब्दों से पुकारता है, ए वानर, ए कपि, ऐसे कह करके पुकारता है। कह लंकेश कवन ते कीसा, कह लंकेश कवन ते कीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा, केहि के बल घाल ही बन खीसा। ईधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, ईधो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखहूँ अति असंग सठ तोहि, देखहूँ अति असंग सठ तोहि। वह रावण हनुमान जी को वानर कह करके पुकारता है, सट कह करके पुकारता है, मूर्ख कह करके पुकारता है। वह अपमान पर अपमान, अपमान पर अपमान किए जा रहा है, बोलता ही जा रहा है, बोलता ही जा रहा है। किसी ने हनुमान जी महाराज से कहा, रावण इतना बोल रहा है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, अब इस रावण की बात पर कौन ध्यान दे, क्योंकि ये तो 10 सिर वाला है, मतलब 10 तरह की बातें करने वाला है। कोई एक बात करने वाला हो तो उसकी बात पर तो ध्यान भी दिया जाए। अब ये रावण 10-10 बातें करने वाला, इसकी बात पर हम क्या ध्यान दें? मूर्ख की बातों पर ध्यान नहीं दिया जाता। एक बार की बात, बादशाह अकबर बीरबल से कहता है कि बीरबल, हम तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहते हैं। कहा, बादशाह आप मेरे पिताजी से मिलकर के क्या करेंगे? उन्हें क्यों परेशान करते हैं? मैं ही काफी हूं आपके लिए। तो कहा, नहीं नहीं, हम मिलना चाहते हैं। बीरबल ने जाकर के पिताजी को कहा, बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। अब तो वो तो घबरा गए, बादशाह बुला रहे हैं, क्या न जाने क्या पूछेंगे और क्या हम जवाब देंगे। डर गए, घबरा गए उनके पिताजी। कहा, देखो पिताजी, आप तो मैं कहता हूं वैसे करना। रावण उस बादशाह के पास में जाकर के सामने बैठ जाना और वो कुछ भी पूछे बोलना नहीं, जवाब नहीं देना, चुपचाप बैठे रहना, आगे जो होगा मैं संभाल लूंगा। कहा, ऐसा करने से तो वो और ज्यादा नाराज हो जाएगा। कहा, जो भी हो मैं संभाल लूंगा, आपको कुछ नहीं करना है। बीरबल अपने पिता को लेकर के बादशाह की सभा में आया, पिताजी को बिठाया। अब वह बादशाह
बीरबल के पिताजी को पूछता है, अच्छा आपका नाम क्या है? जवाब नहीं दिया। अच्छा आप क्या करते हैं? जवाब नहीं दिया। 2-4 ऐसे प्रश्न किए, सामने देख रहे हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। अब तो बड़ा क्रोध आ गया, खींच गया बादशाह और खींच करके कहता है कि बीरबल एक बात बताओ, अगर किसी मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो क्या करना चाहिए? तो बीरबल कहता है जो हमारे पिताजी कर रहे हैं वही करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से पाला पड़ जाए तो मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज ने ध्यान नहीं दिया कि वह क्या बोल रहा है, क्योंकि इस संसार के अंदर कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं और बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो समझदार है उसको चाहिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति बोले तो उसे बोलने दे, उसके बोलने पर ध्यान न दे, ज्यादा किसी को समझाने का प्रयास न करे। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि देखो, अगर कोई ज्ञानी है तो वो मेरा चेला है और कोई अज्ञानी है तो मैं उसका चेला हूं। बात अटपटी है ना? ज्ञानी है तो मैं उसका गुरु हूं और कोई अज्ञानी है तो मैं उसका चेला हूं। कहा महाराज समझ में नहीं आई, बात समझाएं। तो कहते हैं कि देखो, ज्ञानी है, समझदार है तो वो बात को समझेगा, उसके सामने भगवत चर्चा की जाए, उसके सामने सत्संग की बात की जाए तो वो समझेगा। लेकिन कोई मूर्ख है तो उसके सामने भगवत चर्चा करने से क्या फायदा, उसके सामने सच्चर्चा करने से क्या फायदा, उसको समझाने से क्या फायदा, वो तो कुतर्क करेगा। इससे अच्छा है कि अज्ञानी को ये कह दो कि हमें पता ही नहीं है, तुम ही जानते हो, हम तो तुम्हारे चेले हैं। तो अज्ञानी के हम चेले बन जाते हैं, क्योंकि उससे माथा लगाने में फायदा नहीं है, उससे झंझट करने में कोई फायदा नहीं है, क्यों अपना कोई समय खराब करे। तो श्री हनुमान जी महाराज रावण की बात पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन रावण जब ज्यादा बोलने लग जाता है तब श्री हनुमान जी महाराज ध्यान देते हैं और श्री हनुमान जी महाराज उस रावण के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, पाई जासु बल विरचति माया, जाके बल विरांची हरि ईसा, जाके बल विरांची हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, जाके बल लवलेशते जीते हूँ चराचर झारी, तासु दूत में जा करी हरि आनहु प्रिय नारी। हे रावण, तू इतना बकबक कर रहा है, रावण तू जिस ब्रह्मांड में रहता है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हमारे भगवान राम के एक एक रोम रोम में स्थित हैं। वो भगवान श्री राम सृष्टि रचयिता हैं, उनके संकल्प मात्र से सृष्टि बन जाती है। हे रावण, वैसे तुम कृत विद्या हो, बुद्धिमान हो, श्रुति शास्त्र के तुम ज्ञाता हो, तुम्हें पता होना चाहिए वो भगवान सर्वेश्वर परात्पर परम पुरुष श्री राम, उनका महात्म्य तुमसे छुपा नहीं है। शास्त्र ब्रह्मांडों की उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाले हैं। भ्रू संकेत मात्र से सृष्टि की रचना होती है। वो भगवान इस समय में
अयोध्या के चक्रवर्ती महाराज दशरथ के पुत्र बनकर के आए हैं, श्री राम के रूप में आए हैं और मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। रावण, तुमने बहुत बड़ी भारी भूल की है। तुम जानते हो कि वो परात्पर है, परब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन फिर भी तुमने प्रमाद किया। तुमने उन परात्पर परब्रह्म परमात्मा की भार्या को उनकी अनुपस्थिति में जाकर के हर लिया। ये तुमने सबसे बड़ा भारी अपराध किया है। मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं और मैं अपनी माता जनकात्मजा श्री जानकी मैया के दर्शन करने के लिए आया हूं। रावण कहता है दर्शन करने के लिए आया, तो फिर यहां आकर के तूने उत्पात क्यों मचाया और ये हमारे बगीचे क्यों उजाड़ दिए, तूने ये फल क्यों खाए। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, मैंने बगीचा उजाड़ा नहीं, मैंने तो फल खाए। और देखो, मैं तो वानर हूं और वानर का स्वभाव है चंचलता, उछलना कूदना, ये वानर का स्वभाव है। अब देख रावण, मेरा वजन इतना है कि तुम्हारे ये वृक्ष ये मेरा वजन सहन नहीं कर पाए। जैसे जैसे मैंने उछल कूद की तो तुम्हारे ये वृक्ष नीचे गिरते गए। अरे रावण, तुम इतने बड़े लंकाधीप होकर के, इतने बड़े महावीर होकर के अपना बगीचा इतना कमजोर बगीचा रखते हो, बढ़िया बगीचा रखना चाहिए था। ये तो तुम्हारी गलती है, इसमें मेरी गलती नहीं है। और देखो, मुझे भूख लगी थी तो मैंने फल खा लिए। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारगामी। सबको अपने अपने देह प्रिय है, मुझे भूख लगी और मैंने फल खा लिए। हम विधाता ने अगर वृक्षों की रचना की है तो वो हमारे लिए की है। विधाता ने वृक्षों की रचना बंदरों के लिए की है। हम ये विचार नहीं करते कि ये वाटिका किसकी है। जहां भी हमें वाटिका मिले, जहां भी हमें वृक्ष मिले, हम वहां पर फल खाने के लिए तैयार रहते हैं। हमें कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि उन पर हमारा अधिकार है। फल खाना ये कोई अपराध है क्या? अपराध तो तुम्हारे इस पुत्र ने किया, तुम्हारी इस सेना ने किया। मैं बैठ करके फल खा रहा था, इन्होंने आकर के मुझे मारा, मैंने इन्हें नहीं मारा। इन्होंने मुझे मारा तो मैंने इनको मार दिया। अब मैं कोई सहनशील तो हो नहीं हूं कि तुम्हारे सैनिक, तुम्हारे पुत्र मुझे मारते जाएं और मैं मार खाता जाऊं। मैं मार भी कैसे खा सकता हूं? इन्होंने मुझे मारा तो मैंने इनको मारा। इसमें बोलो मेरी क्या गलती है? और हे रावण, तुम अपने बगीचे की बात कर रहे हो, तुम्हारा बगीचा उजाड़ दिया तो तुम आग बबूला हो रहे हो। लेकिन हे रावण, तुम्हें पता है ये संसार, पूरा संसार उन भगवान का बगीचा है। तुमने इस संसार को उजाड़ दिया। तुमने किसी के पुत्र को मार दिया, किसी की माता को, किसी के पिता को मार दिया। तुमने इस संसार रूपी बगीचे को उजाड़ दिया। वो अपराध तुम्हें दिखता ही नहीं है और मेरा अपराध तुम्हें दिख रहा है। तुमने कितनी बड़ी भारी भूल की है, उसकी और तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं है। सोने की लंका और उसके तुम स्वामी हो, पूरी दुनिया को तुम खा गए, पूरी दुनिया का तुमने अपराध कर दिया और मुझे कह रहे हो कि तुमने अपराध कर दिया। हम तो कपि स्वभाव वाले हैं। स्वभाव का नाम लेकर के मानो हनुमान जी महाराज उस रावण को यह समझाना चाहते हैं कि हे रावण, 4 वेद 6 शास्त्रों के तुम ज्ञाता हो, विप्रकुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, इतने बड़े विद्वान हो, शंकर भगवान के भक्त हो। अगर अपना स्वभाव नहीं बदल सकते तुम, तो मुझ कपि से क्या आशा करते हो? तुमने अपना स्वभाव बिगाड़ रखा है, वो तो तुम्हें दिखता ही नहीं है और तुम मुझे अपना स्वभाव सुधारने के लिए कह रहे हो। एक संत कहते हैं कि इस संसार के अंदर स्वभाव सुधारना ये ही
इंसान की पहचान है। अगर कोई इंसान अपना स्वभाव नहीं सुधार सकता तो वह इंसान कहलाने लायक नहीं है। ये सच है कि आदत को बदलना आसान नहीं, लेकिन याद रखें, जो आदत को नहीं बदल सकता वो काबिले इंसान नहीं। जो अपनी आदत को बदले, अपने स्वभाव को बदले, वही इंसान कहलाता है। इसलिए रावण, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हारे आगे विनती कर रहा हूं। देखो, मुझे कोई लज्जा नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारे आगे एक राक्षस के आगे हाथ कैसे जोड़ूं। रावण, तुम समझ जाओ, तुम कहो तो तुम्हारे पैर पकड़ लूं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम्हारे आगे विनती कर रहा हूं। क्या कि तुम मान जाओ और माता सीता जगत जननी हैं, उन्हें तुम श्री राम को सौंप दो। आगे आगे माता सीता चले, पीछे पीछे तुम चलो और जाकर के उन्हें सौंप दो। तो वो भगवान दया निधान है, वो भगवान करुणा निधान है, वो तुम्हारी सब गलती माफ कर देंगे, तुम्हारे सब अपराधों को वो भूल जाएंगे। इसलिए रावण, सुनो, मेरी विनती सुनो। तुम उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हो और उत्तम कुल में उत्पन्न होकर के ये घृणित कार्य कैसे कर सकते हो? तुम अपने वंश को याद करो, तुम किसके वंशज हो? उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, तुम पुलस्त्य कुल में उत्पन्न हो और इस तरह से तुम ये घृणित कार्य कर रहे हो। विनती कर रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। विनती करहूं जोरी कर रावण, विनती करहूं जोरी कर रावण, सुनहूं मान तजी मोर सिखावन, सुनहूं मान तजी मोर सिखावन, देखहूं तुम निज कुलाही बिचारी, देखहीं तुम निज कुलाही बिचारी, भ्रमत जी बजहूं भगत भयहारी, भ्रमत जी बजहूं भगत भयहारी। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो रावण, तुम्हारे 10 सिर है। 10 सिर है, इसका मतलब है कि तुम्हारी बौद्धिक क्षमता तो बहुत है, सोचने विचारने की शक्ति तुम्हारी बहुत है। देखिए, इस संसार के अंदर बौद्धिक शक्ति तो बहुत बढ़ गई है। हम लोग कहते हैं विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया और आजकल लोग बहुत शिक्षित होने लग गए, बौद्धिक विकास तो बहुत हो गया है रावण तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा दिल खराब है। जैसे तुम सोचते हो वैसे तुम करते नहीं हो। बौद्धिक विकास हुआ लेकिन दिल तुम्हारा खराब है। समस्या यह बड़ी जटिल है कि हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा दिमाग तो चलने लग गया परंतु हमारा दिल नहीं चलता। हमारा दिमाग ठीक है लेकिन दिल खराब है। समझते तो हम सही हैं लेकिन हमारा दिल खराब होने के कारण हमारी जिंदगी भी खराब होती जा रही है और हम हित अनहित को नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे हमारा शास्त्र कहता है कि हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना। हित अनहित तो पशु पक्षी भी जानते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। कौन नहीं जानता कि ये गलत कार्य है, कौन नहीं जानता कि ये पाप कर्म है, ये अन्याय है, ये अधर्म है। सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, लेकिन समझते हुए भी हम उस पर प्रवृत्त होते हैं, उस काम को हम करते हैं। जब गलत है जानते हैं तो हम गलत क्यों करते हैं? हम समझते हैं, बौद्धिक विकास हमारा हो गया है लेकिन दिल हमारा खराब है।
जैसे सत्संग के अंदर कोई बात समझाई जाए तो हम समझते हैं, और जिस समय में हम कोई बात को समझते हैं हम अपना सिर हिलाते हैं, कहाँ हाँ हमारे समझ में आए। लेकिन हमारा वो मन वो कहता है भले ही तुम कितना अपना सिर हिला लो, मानना तो हमको है, हम नहीं मानेंगे। ये मन हमारा बड़ा खराब है। हम समझते सब कुछ हैं लेकिन ये मन हमें मानने नहीं देता। पशु पक्षी भी अपना हित अहित समझते हैं। जैसे कुत्ते को आप अगर रोटी दो तो कुत्ता आपके पास आएगा, रोटी वह अपने पंजे से पकड़ेगा, और वो कुत्ता उस समय में क्या क्या काम करता है, वो अपनी पूंछ हिलाता है, अब मुंह को हिलाता है, कभी एक पैर पर दो पैर पर बैठता है, कभी चारों पैर पर बैठता है। ये क्या है, वह राजी होता है। जब आप उसको रोटी देते हो तो वो राजी होकर के अपनी दुम हिलाता है, पूंछ हिलाता है, मतलब वो अपनी तरह से कृतज्ञता व्यक्त करता है, राजी होकर के वो आपको धन्यवाद देता है। सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन आपको पता है वही कुत्ता अगर कहीं पर चोरी से रोटी चुराए तो उस समय में वो पूंछ हिलाता है क्या? उस समय में वो इस तरह से नाटक करता है क्या? वो तो दुम हिलाता नहीं है, दुम दबा के भाग जाता है और उस गली में नहीं जाता जहां से उसने चुराई है, 2-4 गली आगे जाकर के वहां बैठ करके वो उसे खाता है। उसे भी पता है कि ईमानदारी की रोटी को कैसे खाना चाहिए और बेईमानी की रोटी को कैसे खाना चाहिए। कुत्ता भी जानता है ईमानदारी क्या होती है, बेईमानी क्या होती है, चोरी क्या होती है, अन्याय क्या होता है, अधर्म क्या होता है, वो भी जानता है। उसे भी पता है कि ये चोरी की रोटी है तो इसको ऐसे नहीं ऐसे खाना है। तो हित अनहित पशु पक्षी हूं जाना, हित अनहित सब लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, हमारी समझ में भी आता है, लेकिन हम केवल दिमाग में ही बैठाते हैं, हम अपने दिल में उस बात को नहीं बैठाते। जब तक कोई बात दिल में नहीं उतरेगी तब तक वह हमारे आचरण में नहीं आएगी। केवल दिमाग में आने से वह आचरण में नहीं आती, दिमाग में आने के बाद दिल में उतरे तो वह आचरण में आती है। और जब तक आचरण में न आए तब तक हमारा जीना सार्थक नहीं है। तो आचरण में आनी चाहिए। हम सब लोग जानते हैं ये अधर्म है, लेकिन उसे हम दिल पर नहीं लेते। दिल पर नहीं लेते हैं तो हम अन्याय के मार्ग पर चलते हैं, अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को क्या कहते हैं? दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, मैं पांडवों का दूत बनकर के आया हूं, शांति दूत बनकर के। मैं इस भरी सभा के अंदर एक प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर तुमने पांडवों को 5 गांव दे दिए तब भी पांडव लोग शांत बैठ जाएंगे, वो तुमसे और कुछ नहीं मांगेंगे, तुम केवल 5 गांव ही उन्हें दे दो। लेकिन वो दुर्योधन क्या कहता है? सुई की नोक टिके उतनी जगह भी मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा। भगवान कहते हैं दुर्योधन ये तो अधर्म है, ये कोई धर्म है क्या? तो कहता है मैं जानता हूं ये अधर्म है, मैं जानता हूं ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, लेकिन देखो केशव, मेरी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि ये अधर्म है, अन्याय है। जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं लेकिन धर्म में मेरी प्रवृत्ति नहीं होती। और जानामि अधर्मम नच में निवृत्ति, मैं जानता हूं ये अन्याय है, ये अधर्म है, लेकिन उससे मैं निवृत्त नहीं हो पाता हूं। क्यों? क्योंकि केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। कोई मेरे हृदय में बैठ करके मुझे प्रेरणा कर रहा है, मुझे प्रेरित कर रहा है, मुझे बाधित कर रहा है, वह जैसे मुझे नियुक्त करता है बस मैं वैसे ही करता हूं।
देखिए भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने ये जवाब दिया, लेकिन इस जवाब का जवाब वापस हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। अर्जुन ने जब भगवान श्री कृष्ण से यह पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, हे भगवान मुझे एक बात बताइए कि इस संसार के अंदर व्यक्ति न चाहता हुआ भी पाप में प्रवृत्त क्यों होता है। अथ केन प्रयुक्तोयम, वह चाहता है कि मैं ये पाप नहीं करूं, लेकिन फिर भी उस पाप में प्रवृत्त होता है। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः, वह किसी के द्वारा प्रेरित होकर के जबरदस्ती लगाए हुए की तरह वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तब हमारे भगवान ने वहां जवाब दिया है कि काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः, ये कामना यही व्यक्ति को जबरदस्ती पाप में प्रवृत्त करती है। इसलिए कामना का त्याग करें, कामना को छोड़ें। तो श्री हनुमान जी महाराज इस रावण से कहते हैं कि रावण, तुम्हारे 10 सिर है, बौद्धिक विकास तो तुम्हारा हो गया है, लेकिन अभी तुम्हारे अंदर ये बात ठीक ढंग से जगह नहीं की है। केवल बौद्धिक विकास करने से काम नहीं होता, वह बात दिल में उतरनी चाहिए। दिल में उतर दी है तभी आचरण में आती है। तो स्वभाव बदलना चाहिए। स्वभाव के परवश होकर के ही व्यक्ति पाप में, अन्याय में, अधर्म में प्रवृत्त होता है। तो स्वभाव बदलें। कैसे बदलें स्वभाव? क्या उपाय है स्वभाव बदलने का? तो कहा देखो, एक होती है शिक्षा, एक होती है दीक्षा। शिक्षा से व्यक्ति ये समझ सकता है कि ये पाप है और ये अन्याय है, ये अधर्म है। वह शिक्षा के द्वारा जान लेता है, समझ लेता है। लेकिन जब तक वह दीक्षा प्राप्त नहीं करता, किसी महापुरुष का सानिध्य प्राप्त नहीं करता, तब तक वह उससे निवृत्त नहीं हो सकता। तो शिक्षा के साथ दीक्षा का होना जरूरी होता है। शिक्षा बुद्धि को सुधार सकती है, लेकिन दीक्षा वह आपके मन को सुधारती है। शिक्षा बुद्धि को बदलती है, तो दीक्षा आपके मन को बदलने वाली है। जैसे आप देखते हैं पुराने समय में ऐसे ऐसे संत महापुरुष हुए थे जो कहीं पढ़ने के लिए नहीं गए, जिन्होंने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की, लेकिन किसी महापुरुष के सानिध्य में आ गए तो उन्होंने अपने जीवन को जी करके दिखाया। जैसे शिक्षा के अनुरूप उन्होंने जीवन को जी करके दिखाया। अब उन्हें बोलना नहीं आता, वो कुछ उपदेश नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने आप को उसमें ढाल करके वैसा जीवन जी करके दिखाया है। इसीलिए श्री कबीरदास जी महाराज ने कहा है कि कबीरा या मन मलिन है, धोए न छूटे रंग। ये जब मन मलिन हो जाता है तो धोने से इसका रंग नहीं छूट सकता है। कैसे छूटेगा? का छूटे हरि नाम सु और का छूटे संतन के संग। या तो हरि नाम का संकीर्तन करो तो तुम्हारा ये मन का मैला दूर हो जाएगा, या फिर संतों का संग करो तो तुम्हारे मन का ये मैला दूर हो जाएगा। तो हनुमान जी महाराज रावण को समझाते हैं, कहते हैं शिक्षा तो याद है तुम्हें, लेकिन शंकर भगवान ने जो तुम्हें दीक्षा दी थी वह तुम्हें याद नहीं है, तुम उसे भूल गए हो। रावण के 10 सिर हैं। किसी ने किसी महात्मा से पूछा, महात्मा जी एक बात बताइए, रावण के 10 सिर है तो उसका बैलेंस कैसे बैठता होगा? 10 सिर हैं तो एक तरफ 5, एक तरफ 4 और बीच में ये सिर 10 ऐसे हुए।
तो एक तरफ ज्यादा वजन है, तो ज्यादा वजन होने के कारण उसका बैलेंस तो ठीक नहीं रहता होगा, उसकी गर्दन टेढ़ी रहती होगी, वह सोता कैसे होगा और सोकर के वो करवट कैसे लेता होगा। तो महात्मा जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। महात्मा जी ने कहा कि देखो, जब वह सीता जी को हरने के लिए आया तो क्या उसके 10 सिर थे? एक सिर था। तो उसके पास में ये विद्या थी कि जब चाहे तब वह अपने सिर को गायब करके एक सिर वाला बन सकता था। जब भी उसके सिर उसे परेशान करते तो वह एक सिर वाला हो जाता था। अब देखिए कि उसकी गर्दन टेढ़ी हो जाती। तो टेढ़ी क्यों हो जाती गर्दन? टेढ़ी इसलिए हो जाती कि वह अभिमान का बोझा ढोए रखता था। जो व्यक्ति हमेशा अभिमान का बोझा ढोए रखता है उसकी गर्दन टेढ़ी ही रहती है, उसका सर टेढ़ा ही रहता है। और देखिए ये सर क्या है, इसमें ज्ञान समायोजित होता है। अगर सर सीधा है तो वह ज्ञान सर से दिमाग से सीधे दिल में उतर जाएगा, और अगर टेढ़ा है तो दिमाग से दिल में कैसे आएगा। जैसे अगर गर्दन ऐसे टेढ़ी हो और आप अपने सिर पर पानी डालो तो वो पानी तो किनारे ही गिरेगा, सीधा बीच में थोड़ी आएगा। तो अभिमान के कारण जिनकी गर्दन टेढ़ी हो गई है उनका दिमाग भले ही सही हो, भले ही दिमाग में कोई बात आ गई हो, लेकिन वह दिल में नहीं उतरती है। दिल में तो तभी उतरती है जब अभिमान रूपी बोझे से उसकी गर्दन झुकी हुई न हो। अभिमान के द्वारा ही गर्दन टेढ़ी होती है, अभिमान से ही दिमाग पर जोर आता है। इसलिए अभिमान को छोड़ो। रावण को श्री हनुमान जी महाराज बहुत समझाते हैं। कहते हैं, रावण तू इधर उधर की बातें करने वाला, 10 प्रकार की बातें करने वाला, जो 10 प्रकार की बातें करने वाला होता है उसके दिल में कभी कोई बात नहीं बैठती है। इसलिए रावण तू समझ जा। रावण को श्री हनुमान जी महाराज ने यहां स्वभाव सुधारने की हिदायत दी। हनुमान जी महाराज ज्ञानी हैं। श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानी होने के साथ साथ भक्त हैं। उनके उर में कौन विराजमान है? हृदय में कौन विराजमान है? हृदय में उनके भगवान विराजमान हैं। सिर में ज्ञान, हृदय में भगवान। शिक्षा और दीक्षा दोनों एक है, समझ और स्वभाव दोनों एक है। यही जीवन का सुंदर कांड है। हमारे जीवन में भी शिक्षा और दीक्षा एक हो, समझ और स्वभाव एक हो, और दिल और दिमाग में एक ही बात बैठ जाए तो हमारा जीवन भी सुंदर कांड हो सकता है। श्री हनुमान जी महाराज इस रावण को यही शिक्षा देते हैं। राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, लंका अचल राज तुम करहूं, राम चरण पंकज उर धरहूं। हे रावण, श्री राम जी के श्री चरणों को अपने हृदय में रख लो। अगर तुमने ऐसा कर लिया तो लंका में अचल राज करोगे, तुम्हें कोई हटा नहीं सकता। और अगर श्री राम जी के श्री चरणों का आश्रय नहीं लिया
तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। भले ही ये लंका सोने की हो, भले ही यह लंका समुद्र के बीच में हो, भले ही यह लंका सुरक्षित हो, लेकिन तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। इसलिए रावण, मेरी बात मानो, अपने हृदय में भगवान को रखो और ये तुम अन्याय अपराध करना छोड़ दो, अधर्म करना छोड़ दो। रावण कहता, अच्छा तुम मुझे ऐसी शिक्षा दे रहे हो? अरे ये लोग तो इतने लोग हैं, इतने मंत्री हैं मेरे, कभी किसी ने ये बात तो मुझसे कही नहीं है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि देखो, दो तरह के लोग होते हैं। जैसे हम फोटो खींचते हैं तो जो फोटो खींचने वाला है वह व्यक्ति आपका जो ऊपर का होलिया है उसकी फोटो खींचता है, भीतर की फोटो थोड़ी खींचता है। आपके भीतर दुख है कि दर्द है कि उसकी उसे परवाह नहीं है। जब फोटो खींचने वाला फोटो खींचता है तो वो क्या कहता है, थोड़ा सा इधर देखिए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। अब विदाई हो रही हो, बेटी को विदाई दे रहे हो, उस समय में फोटोग्राफर फोटो खींच करके कहता है थोड़ा मुस्कुराइए। वो कहता है अरे मेरी बेटी विदाई ले रही है, मेरा हृदय रो रहा है और तुम कह रहे हो मुस्कुराइए। तो कहता नहीं नहीं, आपको तो मुस्कुराना पड़ेगा। देखो ये फोटो है, फोटो खींचेंगे तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा। आपके भीतर दुख है, दर्द है, इस फोटो में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा आप मुस्कुराइए। जिस समय में फोटो खींची जाती है उस समय में लोग कितने सावधान हो जाते हैं। सभा में बैठे हुए अगर कोई फोटो खींच रहा हो तो उस समय में ऐसे सावधान होते हैं कि पास में बैठा व्यक्ति हमें देख ना ले। ऐसे सावधान होकर के हम बैठ जाते हैं, अरे फोटो खींच रहे हैं, कहीं हमारी फोटो खराब ना आ जाए। बड़ी चिंता करते हैं कि हमारी फोटो खराब ना आ जाए। भीतर क्या है उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन बाहर से हम ठीक ढंग से आ जाएं, हमारा फोटो खराब ना हो जाए। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल आपका ऊपर का होलिया बताते हैं, लेकिन देखो एक फोटो खींचा जाता है जिसमें आपके भीतर की चीज भी बताई जाती है, उसे क्या कहते हैं, एक्सरा। जब वैद्य के पास में, डॉक्टर के पास में जाते हैं और आप कहते हैं कि हमें यहां दर्द हो रहा है, डॉक्टर कहता है यहां तो कहीं से कोई सूजन नहीं है, बाहर से तो कुछ पता नहीं लग रहा है, इसलिए आपको एक्सरा खींचना पड़ेगा, एक्सरा करवाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सरे से ही पता लगेगा कि भीतर आपके क्या है। तो भीतर की चीज एक्सरा ही बताता है। ऐसे ही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम तो वेद्य हैं। हनुमान जी महाराज सदगुरु हैं, और सदगुरु क्या है, सदगुरु वेद्य के ही समान है। शंकर भगवान की रूप है श्री हनुमान जी महाराज, और शंकर भगवान क्या है, शंकर भगवान तो त्रिभुवन गुरु है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना, आन जीव पामर का जाना। शंकर भगवान त्रिभुवन गुरु हैं, शंकर भगवान के अवतार हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हम तो भीतर की चीज बताने वाले हैं कि तुम्हारे भीतर क्या क्या गलतियां हैं, तुम्हारे भीतर क्या क्या दोष हैं, तुम्हारे भीतर क्या क्या विकार हैं, हम तो ये सब बातें बताने वाले हैं। जब श्री हनुमान जी महाराज ने इस तरह से रावण को समझाया तो वह रावण क्रुद्ध हो गया, और क्रुद्ध होकर के वो रावण कहता है, रे मूर्ख कपि, तू मुझे आकर के और इस तरह से उपदेश कर रहा है। रावण उसका भयंकर शब्द हो गया और वह कांपते हुए स्वर में हनुमान जी महाराज को समय में डांटने लगा, फटकारने लगा। श्री हनुमान जी महाराज को कहने लगा, अरे तू उस राम का सेवक बन करके यहाँ आया है, वो राम जिसके पिता ने अयोग्य समझ करके जिसको वनवास दे दिया, वन में दर दर की ठोकरें खा रहा है, उस राम का तू सेवक है।
और तू उस सुग्रीव का सेवक है जो सुग्रीव अपने भाई को धोखे से मार करके और वानरेंद्र बन गया है, तो उस सुग्रीव का सेवक है और तू यहाँ पर आकर के मुझे शिक्षा दे रहा है। रावण इस तरह से क्रुद्ध होकर के श्री हनुमान जी महाराज से कहने लगा कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे उस राम को मार दूंगा, मैं उस सुग्रीव को मार दूंगा, और ये संपूर्ण कलह की जड़ सीता, इसे भी मैं मार दूंगा। हनुमान जी महाराज कहते हैं जब वह ऐसे बकने लगा मुझे बड़ा क्रोध आया, और श्री हनुमान जी महाराज उस समय में उस रावण से कहने लगे कि रावण तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। रावण कहता है मेरी मृत्यु नहीं, तेरी मृत्यु आ गई है। देखो मृत्यु देवता भी रावण के वश में है, इसलिए रावण ने मृत्यु देवता को हनुमान जी के साथ में खड़ा कर दिया और कहा कि देख ये मृत्यु तेरे सम्मुख खड़ी है, तेरे सामने खड़ी है, तेरे पास में खड़ी है। हनुमान जी महाराज कहते हैं मुझे डर नहीं लगता मृत्यु से, मैं नहीं डरता मृत्यु से। देखो हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये मृत्यु मेरे सामने नहीं, ये तुम्हारे सामने देख रहे हैं, ये तो तुम्हारी मृत्यु नजदीक आ गई है, इसलिए तुम इस तरह के वचन बोल रहे हो। श्री हनुमान जी महाराज ने उल्टे उस रावण को ही डांटा, उल्टे उस रावण को ही फटकारा, और जैसे ही रावण को डांटा फटकारा, तुरंत रावण ने आज्ञा दे दी, कहा सैनिकों राक्षसों पकड़ लो इस वानर को और मार डालो इस वानर को, बहुत बोलता है, बहुत बकबक करता है। तुरंत अपनी अपनी खड्ग लेकर के राक्षस लोग दौड़े, लेकिन उसी समय में श्री हनुमान जी महाराज जी कहते हैं कि विभीषण जी आ गए। सुनत निशाचर मारन धाय, सुनत निशाचर मारन धाय, सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित विभीषण आए। नाई शीस करि विनय बहुता, नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोधन मारिय दूता, नीति विरोधन मारिय दूता। राक्षस लोग मारने के लिए दौड़े, लेकिन विभीषण जी आ गए। आकर के उस रत्न सिंहासन पर विराजमान होकर के भाई के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, महाराज आप वैसे नीति के ज्ञाता हैं, सब कुछ जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं आपको ये सावधान कर देना चाहता हूं कि दूत को मारना ये नीति के विरुद्ध होता है। दूत अपने स्वामी का समाचार लेकर के आता है, इसलिए दूत को मारना नहीं चाहिए। दूत को मारना ये नीति विरुद्ध कार्य है, इसलिए आप ऐसा काम मत कीजिए। का ठीक है। रावण ने विभीषण की बात मान ली। वैसे वह संतुष्ट नहीं था विभीषण की बात से, लेकिन विभीषण ने ये कह दिया कि जो महाराज होते हैं, जो राजाधिराज होते हैं, जो सामर्थ्यवान होते हैं, वो दूत पर अन्याय नहीं करते हैं। तो रावण अपने आप को सामर्थ्यवान मानने से इनकार कैसे कर सकता है, इसलिए रावण ने विभीषण की बात स्वीकार कर ली। और रावण ने कहा कि तब तो ऐसा करो कि इसका अंग भंग कर दिया जाए। अंग भंग वानर जब अपने स्वामी के पास जाएगा और अंग भंग वानर को उसका स्वामी देखेगा, तब उसे पता लगेगा कि हमारी कितनी शक्ति है। हनुमान जी महाराज ने उस समय में सोचा विचार किया, कहा कि कहीं ये वानर ये राक्षस लोग ऐसा नहीं कर दे कि हम मेरा नाक काट दे। अंग भंग तो कोई भी अंग भंग किया जा सकता है, कहीं
सुपर्णका के नाक कान काट दिए हमारे लक्ष्मण जी ने, तो कहीं ये उस वैर का मौका चुकाने के लिए, उस वैर को चुकाने के लिए यह मेरे नाक को न काट देवे। इसलिए हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को लेकर के और उसको चूमने लगे। जब उसने ये देखा कि वानर की पूंछ पर ज्यादा ममता है, तो कहा कि देखो वानर की पूंछ पर ज्यादा ममता है, इसलिए इसकी पूंछ को ही जला दो। हनुमान जी महाराज राजी हो गए, प्रसन्न हो गए। हनुमान जी महाराज ने मन ही मन सरस्वती माता से भी प्रार्थना करी थी कि कहीं पूंछ काटने का आदेश न दे दे, पूंछ को जलाने का आदेश दे, ये मेरे लिए सही होगा। इसलिए उसने पूंछ को जलाने का आदेश दे दिया। श्री हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो गए, कहा अब ये मेरी पूंछ को नहीं, ये अपनी लंका को ही जलाएगा। देखिए पूंछ और पूछ इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे हम लोग इस संसार के अंदर रहते हैं, परिवार में रहते हैं, बूढ़े हो जाते हैं तो हमारी पूंछ कम हो जाती है। पहले जब कमा करके लाते हैं सब लोग पूछते हैं, पत्नी भी पूछती है, सबसे पहले जल लेकर के आती है, फिर चाय बनाती है, फिर कहती है आपके लिए आज भोजन में क्या बनाऊं, इतना पूछती है। लेकिन जब रिटायरमेंट लेकर के आ जाओ, उसके बाद में बार बार चाय मांगो तब भी चाय मिलती नहीं है। भीतर से आवाज आती है दिन भर चाय चाय करते रहते हो, चाय बिना कहीं मरो कहीं। जब बूढ़े हो जाएं तो घर में भी पूछ कम हो जाती है। हम किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, अरे हम उसके यहाँ पर गए, उसने हमको पानी तक का नहीं पूछा, उसने हमारे से बात तक नहीं की। तो कोई हमसे नहीं पूछता तो हम नाराज हो जाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज उनकी पूंछ है, और ये उनकी पूंछ क्या है, हनुमान जी महाराज की पूंछ पीछे है। जब व्यक्ति पूंछ के पीछे भागता है, हम लोग पूछ के पीछे भागते हैं, इसने हमें नहीं पूछा, उसने हमें नहीं पूछा, और दुनिया वाले हमें पूछते ही नहीं है। और आपको पता है हमारे संत महापुरुष ये पूछ की तरफ भागते ही नहीं है, ये प्रशंसा की तरफ भागते ही नहीं है। ये कहते हैं हमने तो दुनिया से मुख मोड़ लिया, अब ये दुनिया वाले कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये दुनिया वाले लोग महात्माओं के आगे पीछे खड़े रहते हैं, पूछते ही रहते हैं, पूछते ही रहते हैं। हनुमान जी महाराज को अपनी पूंछ दिखती नहीं है। जब किसी भक्त को अपनी प्रशंसा की भूख नहीं होती, वह जब पूंछ की तरफ ध्यान नहीं देता तो पूंछ उसके पीछे पड़ जाती है। हनुमान जी महाराज के पीछे पूंछ है, और श्री हनुमान जी महाराज उनकी पूंछ को वह रावण जला देना चाहता है। देखो इस संसार के अंदर यही होता है, जब किसी सज्जन की पूंछ बढ़ जाती है, सज्जन व्यक्ति की वाह वाह होने लग जाती है, प्रशंसा होने लग जाती है, तो उस समय में दुनिया वाले लोगों को ईर्ष्या होने लग जाती है। और ये दुनिया वाले लोग ईर्ष्या की आग में उसकी पूंछ को जला देना चाहते हैं, उसकी प्रशंसा को जला देना चाहते हैं। यही ये दुष्ट रावण कर रहा है। रावण दुष्ट है, हनुमान जी महाराज सज्जन है। हनुमान जी महाराज की पूंछ को ये दुष्ट रावण जला देना चाहता है। लेकिन आपको पता है जब भी पूंछ को जलाने का प्रयास करते हैं ये दुर्जन लोग, तब तक उनकी पूंछ बढ़ती जाती है। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ को बढ़ाया। वो लोग तेल के द्वारा, घी के द्वारा लपेट लपेट करके पूंछ के ऊपर कपड़े लपेटने लगे हैं, और श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ को बढ़ाते ही जा रहे हैं, बढ़ाते ही जा रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि वो लोग इतने उत्साहित हैं कि अपने अपने घरों से वो कपड़ा लेकर के आ रहे हैं, तेल लेकर के आ रहे हैं, घी लेकर के आ रहे हैं। दुर्जन लोग यही सोचते हैं कि चाहे जो हो इस
सज्जन की पूछ बढ़नी नहीं चाहिए, चाहे हमारा पैसा लग जाए, चाहे जो हो जाए, इसकी पूछ बढ़नी नहीं चाहिए। हनुमान जी महाराज की पूछ को जलाने के लिए ये राक्षस लोग बड़े लालायित हैं और वो इस तरह से हनुमान जी महाराज की पूछ को जलाने के लिए तेल और घी लगा रहे हैं। रहान नगर बसन घृत तेला, बाड़ी पूछ कीन कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, कौतुक कह आए पुरवासी, मारही चरण करही बहुहासी, मारही चरण करही बहुहासी। श्री हनुमान जी महाराज की वहां वो लोग हंसी कर रहे हैं और वहां हनुमान जी महाराज की पूछ तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, लेकिन उन लोगों के घर के कपड़े समाप्त हो गए और घी समाप्त हो गया। हनुमान जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं, घी समाप्त हो गया तो तेल ले आओ, उसे भी हम स्वीकार कर लेंगे। किसी ने रावण को जा करके कहा तो रावण ने कहा अरे मूर्खों, मैंने घी के लिए थोड़ी कहा था, मैंने तेल के लिए कहा था। उन राक्षसों ने कहा हमने सोचा छोटी सी पूछ है, इसमें कितना घी लगेगा, लेकिन क्या करें, हमारे यहाँ का तो घी ही समाप्त हो गया। हनुमान जी महाराज कहते हैं वहां कई तरह का घी था, गोघृत भी था, महिष घृत भी था, उष्ट्र घृत भी था, सब तरह के घी थे और वो सब समाप्त हो गए। अब तो कई तरह के तेल वो लोग लेकर के आने लगे, औषधीय तेल, खाने योग्य तेल, कई तरह के तेल ला ला करके उन लोगों ने उनमें कपड़ा डाल डाल करके और उसमें लपेटना चालू कर दिया। तेल भी समाप्त हो गया, कपड़े भी समाप्त हो गए। अब उन लोगों ने श्री हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाई। हनुमान जी महाराज कहते हैं वह रावण का मंत्री प्रहस्त बड़ा सावधान था, जैसे ही पूंछ में आग लगाने के लिए वो लोग तैयार हुए तो वो तो वहां से भाग गया। पहले उसे पता लग गया था कि ये कभी बड़ा उच्छृंखल है या बड़ा चंचल है, ये मुझे जला देगा, इसलिए वो किनारे हो गया। जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई, श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि उसी समय में जय श्री राम की ध्वनि करके मैं वहां से कूदा और जिसने भी सहयोग किया था, घर घर से चंदा आया था, घर घर से घी तेल आया था, कहा घर घर से चंदा आया है तो घर घर में प्रसाद मिलनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज कूद कूद करके और लंका के एक एक घर घर जा करके आग लगाने लगे। अब तो लोग डरने लगे, घबराने लगे। पूंछ के द्वारा लपेट लपेट करके हनुमान जी महाराज लोगों को पटकने लगे, जलाने लगे। लंका के अंदर हाहाकार मच गया। पूरी लंका के लोग और रोने लग गए और लंका के लोग उस समय में कहने लग गए अरे भैया देखो तो सही, एक वानर ने लंका के अंदर उत्पात मचा दिया। हनुमान जी कहते हैं कि मैंने सारी लंका को जला दिया। देखो भाई रे हनुमान बली ने लंक जराई रे, देखो भाई हनुमान बली ने लंका जलाई रे, देखो भाई रे अंग भंग करो वानर को रावण जुगत बताई रे, अंग भंग कर दो वानर को रावण जुगत बताई रे, कपड़ों तेल लपेट पूंछ पर, कपड़ों तेल लपेट पूंछ पर आग लगाई रे, देखो भाई रे हनुमान बली ने लंका जलाई रे, देखो भाई
कट्यो लंका को इतरी पूंछ बढ़ाई रे। अरु तेल कट्यो लंका को इतरी पूंछ बढ़ाई रे। मार फलांग चढ़्या छत ऊपर, मार फलांग चढ़्या छत ऊपर, चकरी घुमाई रे। देखो भाई रे हनुमान बली ने लंका जलाई रे। देखो भाई भयंकर उठी आग की धुआं धोर मचाई रे। नकट भयंकर उठी आग की धुआं धोर मचाई रे। यूं असुरारे प्रलय काल की, जो असुरारे प्रलय काल की बोली आई रे। देखो भाई रे वो हनुमान बली ने लंक जलाए रे। देखो भाई छोरी का बापू हाय मरी दुख पाई रे। कोई कहे छोरी का बापू हाय मरे दुख पाई रे। तन ढकनेरा कपड़ा बढ़ गया, तन ढकनेरा कपड़ा बढ़ गया। छोड़ रजाई रे। देखो भाई रे वो हनुमान बली ने लंक जलाई रे। देखो भाई रे बानर कोनी देव करी कपटाई रे। कोई कहे यो बानर कोनी देव करी कपटाई रे। कोई कहे साधु ने छेड़ो, कोई कहे साधु ने छेड़ो। लो अब फल पाई रे। देखो भाई रे हनुमान बली ने लंक जलाई रे। देखो भाई रे सरर सरनाटा करती पवन चली पुरवाई रे। सरर सरर सरनाटा करते पवन चले पुरवाई रे। फर फर करता पंछी उड़ गया, फर फर करता पंछी उड़ गया। आंचन आई रे। देखो भाई रे वो हनुमान बली ने लंक जलाई रे। देखो भाई रे एक विभीषण रोगर छोड़ो सारी लंका
विभीषण रोकर छोड़ो सारी लंक जलाई रे। कूद पड़ा समंदर में हनुमत, कूद पड़ा समंदर में हनुमत। पूछ बुझाई रे देखो भाई रे, हनुमान बली ने लंक जलाई रे। देखो भाई रे, आय खड़ा सीता के सन्मुख हनुमत आज्ञा पाई रे। आय खड़ा सीता के सन्मुख हनुमत आज्ञा पाई रे। आशीर्वाद दियो तब माता, आशीर्वाद दियो तब माता। तेरी विदाई रे देखो भाई रे, हनुमान बली ने लंक जलाई रे। देखो भाई रे, हनुमान बली ने लंक जलाई रे। देखो भाई रे, देखो भाई रे। बोले पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री हनुमान जी महाराज ने सारी लंका को जला दिया, विभीषण के घर को बचा दिया। फिर हनुमान जी महाराज ने पूंछ बुझाई, श्रम खोया, सीता माता के सामने आकर के खड़े हुए। सीता माता से उन्होंने संवाद किया। अब सीता माता ने श्री हनुमान जी महाराज को क्या कहा, उस प्रसंग को हम लोग कल की कथा में सुनेंगे। हमारे बीच में परम पूज्य श्री राम प्रसाद जी महाराज पधार चुके हैं, तो आप श्री के श्रीमुख से अब हम लोग शिव महापुराण की कथा का श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। मैं तुम्हारे राम जी हमारा रे। मैं तुम्हारे राम जी हमारा रे। राम जी